हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी से इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं बहुत ईजी वे में बात बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको आज का जैसा भी डेमो क्लास लगे वैसा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के दोनों बुक में है। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के दोनों बुक में ये वाला क्वेश्चन गिवन है। एनसीईआरटी में आपको ये एक्सरसाइज में मिल जाएगा और आरएस अग्रवाल में आपको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसी के थ्रू फिर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर वो होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसकी हर एक बात पर आपको गौर करना है। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑड इंटीजर जो होती हैं वो 2 से डिविजिबल ना होने वाली नंबर होती हैं। तो कोई भी ऑड इंटीजर जो होती है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इस फॉर्म में ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है। हालांकि इसके अलावा भी हमारा इसके पहले जो स्टार्टिंग थी तो आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल में दिया था। हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही डायरेक्ट दिया है, लेकिन ऑड इंटीजर को हम इसके अलावा और दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, इस तरह के फॉर्म में भी उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन था वो 2m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि इसमें जो ये ऑड इंटीजर के फॉर्म में है, इसमें अगर जो ये q लिखा है, इस q की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करें, तो उस इंटीजर वैल्यू को पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगी। ये मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर q में 1 पुट करें, सपोज दैट 1 एक इंटीजर है, तो अगर आप यहाँ पर इसको 1 पुट करें तो 6 × 1 = 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 7 ऑड है कि नहीं है? तो मतलब कि यहाँ पर देखिए q की जगह 1 पुट करने पर क्या आया, 6q + 1 एक ऑड वैल्यू आई। इसी तरह से यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 = 6 + 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 7, 9, 11 एक ऑड नंबर हो गई। ये तो चलिए मैंने सिर्फ 1 पुट किया। अगर आप 101 भी पुट करेंगे तो भी ये ऑड नंबर ही देगा, ऑड इंटीजर ही देगा। अगर यहाँ पर मैंने 101 पुट किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 606 आएगा। 606 में 1 प्लस करेंगे 607 आएगा। 607 एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर वैल्यू होती है। तो यानी कि ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो यहाँ पे q को हम कुछ भी इंटीजर मान लें, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो उसके बाद ये जो वैल्यू आएंगी ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगी। अब आइए इसको हमको प्रूफ करना है कि कैसे हम कह सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो कहा है उसी से स्टार्ट करते हैं। जो कहा है उसी से स्टार्ट करना है। जैसे शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कह रहा है तो मान लिया मैंने कि n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, हो गया। हम मान लिए तो हमने माना लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट, मान लिया हमने मान लिया कि n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इसको हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब कहने का कि n के इक्वल में हमको ये लाना होगा, ठीक। तो हमको जब n के इक्वल में ये लाना होगा तो आपने अब यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, या तो हम इसको कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या तो इसी को आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी पढ़ा होगा। जब आप इस क्लास में पढ़ रहे होंगे तब आपको याद आया होगा, अरे ये तो इसका नाम है, केवल हम लोगों को नहीं आता, नहीं तो ये तो हमको पहले से ही आता है। लेकिन हाँ, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर ये नई चीज़ है। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर कोई भी a और b कोई भी इंटीजर होती हैं, ए और बी कोई भी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर होती हैं जिसके लिए एक क्यू, एक आर, एक ऐसी इंटीजर्स एग्जिस्ट करती हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन बनता है वो a = bq +
आर बनता है, जहां पर जो आर होगा उसकी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी रहेगी या तो इसके बराबर रहेगी और बी से इसकी छोटी रहेगी। ठीक, तो इस फॉर्म में होती है। तो इसके बाद हम लोग इसको किस फॉर्म में याद करते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही याद करते थे। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर अगर इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये डिविडेंड बन जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा, ये कोशेंट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा। तो आइए, अगर हमको इसको डिविडेंड मानना है तो हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 6 को हमको क्या मानना पड़ेगा? डिवाइजर। तो जब हमको 6 को डिवाइजर मानना है तो हम यहाँ पर ये मान के चलते कि n कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको अगर 6 से डिवाइड किया जाता है, क्या मतलब है? एक इज डिवाइडेड बाई 6। अब जब इसको 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ कोशेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, एंड देन इट गिव्स q एज कोशेंट एंड r एज रिमाइंडर। ये मान लिया हमने, q एक कोशेंट देगा और r एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको पता है डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो जाएगा। आपको ये पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को इस मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड हमारा n हो जाएगा, डिवाइजर हमारा 6 हो जाएगा, कोशेंट हमने q माना है, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब यहाँ पर वही रिलेशन की बात आती है कि ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इस रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी और इसके अलावा 6 से छोटी होगी। अब ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ डिवाइड वाला, उसको देखिएगा। सपोज दैट आप कोई एक नंबर ले लीजिए, सपोज दैट 4 ले लीजिए, ना तो बहुत छोटी ना तो बहुत बड़ी, इसमें समझ में आ जाएगा। 4 लिया आपने, 4 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। फिर 4 लिया आपने, फिर 4 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। फिर उसके बाद 4 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 4 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। फिर 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर आप 4 से 8 को डिवाइड कर रहे होते और यहाँ पर आप 4 1 जा 4 ले लेते तो क्या आपका सही रहता है? यहाँ पर रहता आपका सही? नहीं रहता ना, क्योंकि यहाँ पर आप जानते कि जब 4 2 जा 8 जा रहा है तो मैं 4 1 जा 4 क्यों लूँगा? तो इसका मतलब कहने का कि जब आप यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे तो जो रिमाइंडर है वो इस 4 से हमेशा छोटा ही आ रहा है। 4 से छोटा 0 1 2 3, और जैसे ही उसके बाद वाली नंबर ली मैंने तो वैसे ही अगर रिमाइंडर 4 बचता तो आप खुद कह देते कि ये तो डिवाइड ही गलत है। होता कि नहीं होता? तो इसका मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर उस डिवाइजर से छोटा ही बचता है, और अगर आपका रिमाइंडर उस डिवाइजर से बड़ा बचने लगता है तो आपको तुरंत समझ में आ जाता होगा कि यहाँ पर 3 तो डिवाइड ही गलत है। होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब कि फिर यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हर बार ये जो डिवाइजर लिया जाएगा इस डिवाइजर से इसकी वैल्यू छोटी होगी और हमेशा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी होगी। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि r की जो हमारी वैल्यू हुई वो r की हमारी टोटल 6 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू 0 से लेकर 6 के पहले तक जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर आया वो आपकी कितनी वैल्यू दी है? उसने 6 वैल्यू दी। अब जो 6 वैल्यू उसने दी है वो 6 वैल्यू को आप इस r की जगह पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? आपका पहला इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r था तो r की जगह आपने 0 पुट किया तो n इज इक्वल टू सिर्फ 6 क्यू बचा। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6 क्यू प्लस 1, क्योंकि r की जगह आपने 1 पुट किया। फिर तीसरा इक्वेशन 6 क्यू प्लस 2, फिर चौथा इक्वेशन 6 क्यू प्लस 3, फिर 6 क्यू प्लस 4, फिर 6 क्यू प्लस 5,
इतना बनेगा। यानी तो आपकी वैल्यू आ रही है आर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दी, यहाँ 1 पुट कर दी, यहाँ 2 पुट कर दी, 3 4 और 5 पुट कर दी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि n इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 6q। n इज इक्वल टू अगर 6q लिखा हुआ है तो n इज इक्वल टू 6 को अगर मैं चाहूँ तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3q बन जाएगा। तो जैसे ही अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q बना तो देखिए जो n है वो यहाँ से 2 का मल्टीपल आने लगा कि नहीं आने लगा। तो जब ये n जो है वो 2 का मल्टीपल आने लगा, इसका मतलब कि n एक कैसी नंबर हो जानी चाहिए, इवन नंबर, क्योंकि ये तो फिर 2 का मल्टीपल आ रहा है ना। तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो इवन नंबर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 6q इवन नंबर का फॉर्म हो गया। हमको तो निकालना है यहाँ पर ऑड इंटीजर का फॉर्म है। अब इसके अलावा अगर आप इसमें देखिए तो इन दोनों में भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ 3q प्लस 1 बन जाएगा। ये भी जो नंबर है ये भी 2 का मल्टीपल हो गई, और जब ये 2 का मल्टीपल हो गई इसका मतलब कि ये भी किस फॉर्म में हो गया, इवन नंबर के फॉर्म में। तो यानी कि ये भी नहीं सही होगा। फिर अगर आप इसको देखें तो इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा 3q प्लस 2। तो ये भी आपका 2 का मल्टीपल आया, इसका मतलब ये भी आपका इवन नंबर के फॉर्म का हो गया। तो इसका मतलब कि आप इसको भी नहीं ले सकते। तो उसके बाद कौन सी बचती है वैल्यू, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो अब यहाँ से समझ में आता है कि ये जो 6q प्लस 1 है वो 6q का एक सक्सीजर है। सक्सीजर ही तो होता है हमेशा, ऑड नंबर इवन नंबर की सक्सीजर ही तो होती है। सक्सीजर प्रीडिसीजर करने से ही तो हमारा सिर्फ ऑड से इवन, इवन से ऑड में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब इवन नंबर का सक्सीजर देखा हमने तो इवन नंबर का सक्सीजर तो हमारा ऑड नंबर ही तो होगा। तो इसका मतलब कि जो 6q प्लस 1 है वो 6q प्लस 1 किस फॉर्म में हो गया, ऑड के फॉर्म में। इसी तरह से फिर ये इवन था, इसका फिर सक्सीजर ये था, तो यानी कि फिर ये किस फॉर्म में हो गया, ऑड इंटीजर के फॉर्म में। फिर ये इवन नंबर का सक्सीजर था तो इसका मतलब ये भी ऑड नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में हो गया, ऑड इंटीजर के फॉर्म में। तो इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि एज 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर, hence the successor of these integers those are 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are in the form of odd integer। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इस तरह से आपकी ये जो वैल्यू हुई ये वैल्यू आपकी ऑड इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती। आया समझ में? तो आई होप आज की आपको डेमो क्लास जो रही होगी वो आपको समझ में आई होगी। आपको जैसा भी लगा हो, जैसा भी फील हुआ हो, समझ में आया नहीं आया, कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, कि कैसी कुछ वीडियो में किसी तरह की कुछ मिस्टेक थी या तो एरर थी या तो किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या कोई भी अगर कंप्लेंट हो या तो कोई भी आपका सजेशन हो तो आप उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे गुड बाय।